अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द टेकवर्स लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी प्रोग्राम इन मोबाइल फोन्स। समटाइम्स वी वांट टू प्रोग्राम इन मोबाइल फोन फॉर चेकिंग सम पीस ऑफ कोड। कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज थे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन पर किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी लॉजिक को किस तरह से चेक करें। उसके लिए सबसे पहले आप लोग आएंगे गूगल इंटरप्रेटर पर। सबसे गूगल पर आएंगे, गूगल पे आने के बाद आप करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग। आप ज़रूरी नहीं कि आप इसी को यूज़ करेंगे, आप लोग अपना फायरफॉक्स जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग, एंड्रॉयड वाले ऑब्वियसली ये यूज़ करेंगे। क्रोम को ओपन करें। क्रोम ओपन करने के बाद पाइथन प्रोग्रामिंग आपने साथ लिखना है कंपाइलर। पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए क्या यूज़ करें, कंपाइलर का। तो सबसे पहले आपके पास आएगा ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। प्रोग्रामिज क्या है, एक ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर है। इसमें अपने कोड किस तरह से करना है, आप लोग ये सारा का सारा कमेंट कोड है। सबसे पहले अगर हम लोग इसको स्टार्ट करें, एक प्रोग्राम राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इनपुट ही यूज़र से लेना चाह रहे हैं, हाउ कैन वी यूज़ इनपुट फंक्शन इन दिस। सबसे पहले आप लिखेंगे इंट। सबसे पहले क्या कहते हैं, वेरिएबल की डिक्लेरेशन ए इज इक्वल्स टू, सॉरी हम लोग नंबर के नाम के नेमिंग ज़रा कन्वेंशनल कर लें। नंबर इज इक्वल्स टू इंट फंक्शन यूज़ करेंगे। इन फंक्शन के बाद हम लोग यूज़ करेंगे इनपुट। इनपुट में हम सेंटेक्स से आता है, डबल कोट्स के अंदर हम लोग अपना डिस्प्ले करिए मैसेज। एंटर नंबर, हमने यूज़र को कहा नंबर एंटर करो। ये यूज़र को स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। जैसे ही हम लोग इसको रन करते हैं, इसी प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा। ये पहले किस पे था, main.py पे, अब किस पे आ गया, आउटपुट स्क्रीन पर। अब हम लोग नंबर एंटर करते हैं, एंटर नंबर 5। तो ये कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि इसने यूज़र से जस्ट उसने कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, ये आपकी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो गई। सिर्फ आपका इतना ही प्रोग्राम था। इसी तरह से अगर हम लोगों ने फाइंड करना है हमारा नंबर इन वो है इवन है कि ऑड, तो हम लोग किस तरह से चेक करेंगे इवन और ऑड के लिए। इफ़ नंबर जो आप लोगों ने वेरिएबल लिया है वो सेम, हमारा एन कैपिटल है इसलिए हम लोग यहाँ पे भी करना, इफ़ नंबर मॉड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर तो नंबर मॉड ऑफ 2 इक्वल है ज़ीरो के, हमने ये राइट कर दिया। अगर तो नंबर मॉड हमने इवन नंबर फाइंड करने हैं, तो ये देखिए कॉलन लगाते ही वो खुद से ऑटो इंडेंटेशन करेगा। कुछ बच्चों को इसकी समझ नहीं आ रही, तो इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, कॉलन के बाद क्या होगा, ऑटो इंडेंटेशन। प्रिंट, प्रिंट में क्या होता है, डबल कोट्स। डबल कोट्स में हमने क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है, एंटर सॉरी नंबर। अगर तो नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर्स। अगर तो जो नंबर हम लोग एंटर करते हैं वो डिविजिबल बाय 2 है और उसका रिमाइंडर क्या आता है 0, तो वो कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर। और ऑड नंबर कौन से होंगे, एल्स में हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे। एल्स के बाद कॉलन, कॉलन आप जैसे ही ऐड करेंगे वो ऑटो इंडेंटेशन पे जाके ये जो शुरू वाली स्पेस है ये आपकी इंडेंट होता है। उसके बाद आपके पास एल्स में आता है प्रिंट। प्रिंट में आपने प्रिंट में किस तरह से फंक्शन लेते हैं, इसमें डबल कोट्स में आपने मैसेज डिस्प्ले प्रिंट ऑड नंबर। अगर तो वो 0 पे नहीं होगा तो कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। अब हम लोगों ने इसको रन करते हैं, इसी प्रोग्राम को अगर हम लोग रन करें तो इसमें एरर आ रहा है। हम लोगों ने चेक करना है हमारा एरर कहाँ आ रहा है। सबसे पहले हमने कहा इफ़ नंबर डिविजिबल बाय 2, तो कौन सा नंबर है भाई, हमारा इवन नंबर है। अगर तो नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर। मॉड ऑफ, इसमें स्पेस, नंबर मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, तो हमारा कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर। अगर अब हम इसको रन करें तो कह रहे हैं main.py लाइन 1 फाइल एरर नंबर। इफ़ इंट इनपुट में इनपुट फंक्शन के सेंटेक्स में एक हमारी ब्रैकेट मिसिंग है। ये साथ उसने बता भी दिया आपको कि कहाँ एरर आ रहा है, जबकि इनपुट की एक ब्रैकेट मिसिंग थी इसलिए आपका एरर आ रहा था। अब एंटर नंबर, हमने 6 नंबर एंटर किया तो 6 क्या होता है, इवन नंबर, ये आपको डिस्प्ले करवा देगा। अगर आप दोबारा से इसी कोड को रन करेंगे, एंटर नंबर, अब अगर आप 5 एंटर करते हैं तो क्या आएगा, आप इसको प्रेस करें, एंटर की को प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर। फिर से रन करें, एंटर नंबर में हमने लिखा 13, आपने इस एंटर की को प्रेस करना होता है, उसके बाद क्या आएगा, ऑड नंबर। इस तरह से आप लोग इवन और ऑड नंबर्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपकी शॉर्ट फॉर्म लॉजिक हो, अगर आपकी लॉजिक छोटी सी है, अगर आपको किसी टाइम पे चेक करना है कि ये मेरी लॉजिक वर्क करेगी कि नहीं, तो आप उसको अलहदा से एक मोबाइल पे अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी तरह से, जिस तरह से हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, हम लोग इस तरह से इस कंपाइलर को यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं।
अगर इसी तरह से आपके पास कुछ और हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लीप ईयर चेक करना चाह रहे हैं कि लीप ईयर है कि नहीं, 2025 लीप ईयर है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ एंटर ईयर, यहाँ पे हम लोग ईयर का ही ले लेते हैं, नंबर नहीं, यूज़र को जो डिस्प्ले होना है, एंटर एयर एंटर करेगा, इफ़ एयर मॉड ऑफ 4 लें, अगर तो एयर डिविजिबल बाय 4 हो, उसका रिमाइंडर किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए, तो वो कौन से नंबर होते हैं, वो कौन सा ईयर होगा आपका, लीप ईयर। लीप ईयर कौन से होते हैं, जिसमें आपके 366 डेज होते हैं। प्रिंट, इसमें आप लोगों ने डिस्प्ले करना है इट्स लीप ईयर, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो इट्स लीप ईयर, एल्स में क्या आएगा, एल्स के बाद भी कॉलन आता है, कॉलन, उसके बाद प्रिंट इट्स नॉट लीप ईयर। अगर आप कॉलन नहीं लगाते, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलन नहीं लगाते और प्रिंट स्टेटमेंट राइट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिएगा इंडेंटेशन नहीं होगी, यहीं पे एरर आएगा। अगर आप कॉलन लगाते हैं, कॉलन के साथ क्या होता है, आपकी इंडेंट्स के साथ जो खुद से इंडेंटेशन प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे हम लोगों ने ईयर लिखा है, तो हम लोग इसको वेरिएबल का नाम भी ईयर ही देंगे, ईयर। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको रन करते हैं। अगर इसी प्रोग्राम को रन करें, एंटर ईयर, अगर मैं 2025 चेक करना चाह रही हूँ ये लीप ईयर है कि नहीं, एंटर की प्रेस की, इट्स नॉट लीप ईयर, यहाँ अर्ट्स लिखा होगा है, इट्स हम लोगों ने खुद से कर लेते हैं, कंडीशन फॉल्स थी इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। दोबारा से अगर इसको रन करूँ, अगर मैं 2020 को ऐड करती हूँ तो इसमें क्या आएगा, इट्स लीप ईयर। आपका जो 2 4 पे डिविजिबल हो और उसका रिमाइंडर आपके पास क्या आना चाहिए, आपका रिमाइंडर आता है 0, तो वो कौन से ईयर्स होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक का था, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।